फ्रेंड्स, उर्मिलास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नो ओवन, नो एग, नो बेक ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो चलिए देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए। पहले तो मैंने जो ये लिया है चॉकलेट प्रीमिक्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो मैंने वही प्रीमिक्स बनाया है वही आज हम केक का बेस बनाने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद हमें लगेगी 1.5 कटोरी व्हिपिंग क्रीम या व्हिप्ड क्रीम, जो केक की सामग्री बनाने की शॉप में आसानी से मिल जाएगी। और केक में डालने के लिए हमें चाहिए ऑयल। के बाद हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, किसी भी ब्रांड का डार्क चॉकलेट चलेगा। अगर वह अवेलेबल ना हो तो आप इसके बजाय डेयरी मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे फ्रीजर में रखना होगा। और कुछ चेरीज। आज मैं कुकर में केक बनाने जा रही हूँ। अगर आप किसी पतीले या कढ़ाई में करना चाहे तो भी यह कर सकते हैं। इसके लिए ओवन की बिल्कुल भी जरूरत हम लोगों को नहीं है। इसके बाद जिस कंटेनर में हम केक का बैटर भरेंगे उसे पहले ऑयल लगा के ग्रीसिंग कर लेंगे और उस पर बटर पेपर लगा के वह तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा बैटर भरने के लिए यह कंटेनर तैयार हो गया है। अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। अब जिस कप से मैंने प्रीमिक्स लिया है उसी कप से 3/4 कप मैं पानी लूंगी और धीरे धीरे करके उस प्रीमिक्स में डाल के अच्छे से बैटर बनाऊंगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस प्रीमिक्स को अच्छी तरह से मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। जब मैं ऊपर से नीचे इसे ऐसे करूंगी तो यह रिबन की तरह नीचे गिरता है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है। हमें इसे जल्दी से हमारे पहले से ही तैयार किए हुए कंटेनर में डालना है। और इसके लिए एक टिप है कि इसे ज़्यादा देर हमें नहीं फेंटना। अगर हम ज़्यादा देर फेंटते रहेंगे तो इसमें से बबल निकल जाएंगे और हमारा केक अच्छे से नहीं फूलेगा। अब मैं इसे जो कुकर हमने प्रीहीट करने के लिए रखा था उसमें इस कंटेनर को मैं रखूँ। मैंने इसे कंटेनर में रख दिया है। अब हम कुकर का लिड लगाएंगे। उसकी सीटी हमें ज़रूर निकालनी है और पूरे 25 मिनट तक हमें कुकर को नहीं खोलना है। याद रखिए हमें कुकर को लो फ्लेम पे ही रखना है और 25 मिनट तक इसका लिड हमें नहीं खोलना है। तब तक हम केक के डेकोरेशन की तैयारी कर लेंगे। केक के डेकोरेशन के लिए हमें जो चॉकलेट क्रश चाहिए वो हम इस ग्रेटर से तैयार करके पहले से ही रखेंगे। ये भी हम ग्रेट करने के बाद केक तैयार होने तक फ्रीज में रखेंगे। केक का डेकोरेशन करने के लिए हमें इस तरह के नोजल की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो आप घर में ही इस तरह नोजल बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे केक के डेकोरेशन के लिए व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम मैंने इंग्रेडिएंट में तो दिखाई थी। वह व्हिप क्रीम हमें बनाने से पहले डीप फ्रीज में पहले 1 घंटा निकाल के रखनी है ताकि उसमें कोई बर्फ ना हो। और व्हिप क्रीम हम ऐसे हैंड मिक्सी से भी बना सकते हैं। वह बनाने के लिए मैंने ये जो 2 पॉट लिए हैं वह भी मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखे थे। और इस क्रीम बनाने के पॉट में भी मैंने बर्फ लिया है। अब इसके बाद हम पूरे 10 मिनट के लिए
इस विस्कर से ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में क्रीम को फेंटते रहेंगे जब तक ये क्रीम फूल ना जाए, फ्लफी ना हो जाए, तब तक हम इसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही फेंटते रहेंगे। ये व्हिप क्रीम मेरे फेंट के तैयार हो गई है। हमें तब तक उसे फेंटना है जब तक उससे ऐसे पॉइंट न निकल आए, और अगर हम बर्तन को उल्टा भी कर दें तो वह नीचे न गिर जाए, उस टाइम तक हमें इसे फेंटना है। अब हम देखेंगे कि हमारा केक तैयार हो गया है या नहीं। मैं ढक्कन को 25 मिनट के बाद खोल रही हूँ। अगर आप बीच बीच में ढक्कन खोलते रहेंगे तो केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। मैं उसमें एक टूथपिक डाल के देखूंगी, अगर उसको कुछ नहीं चिपक गया तो समझना हमारा केक बन गया है। लगता है हमारा केक बन गया है। ये कप ठंडा हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस बटर पेपर को हम धीरे से उस पर से हटाएंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी हमारा केक बन गया है। अब इसे हम व्हिप क्रीम और चेरी से डेकोरेट करेंगे। हम एक बार केक को फिर से दूसरी डिश में पलट कर लेंगे। अब हम केक के डेकोरेशन के लिए उसके 2 भाग करने जा रहे हैं। उसके लिए एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। हमें स्पैचुला से थोड़ा सा केक को कट करना है और उसके बाद एक रेगुलर सा धागा हमने लिया है, वह मैं इस केक को राउंड लगाऊंगी और फिर धागों को क्रॉस डायरेक्शन में पकड़कर खींच लूंगी। इससे हमारे केक के अच्छे से 2 पार्ट तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे केक के 2 पार्ट तैयार हो गए। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए पहले इस पर मैंने जो सिरप तैयार किया है वो लगाएंगे। यह मैंने चेरी और शुगर का सिरप बनाया है। यह सिरप मैं अब इस केक के पार्ट को लगाऊंगी। उस पर मैं चेरी भी डालूंगी जिससे उसे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। दूसरे पार्ट पर भी मैं ये चेरी और शुगर का सिरप डालकर ले रही हूँ। इससे हमारी क्रीम अच्छी बैठेगी और केक भी मॉइस्ट होगा, इसलिए हमें ये सिरप डालना जरूरी है। अब हम इसे व्हिप क्रीम से जो हमने फेंट के फ्रिज में रखी थी उसे निकालेंगे और उसे डेकोरेट करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने पूरे केक के एक सरफेस पे व्हिप क्रीम फैला ली है। अब हम दूसरा सिरा इस पर डालेंगे। इसे डालते समय जो पका हुआ सिरा है वो हम नीचे से रखेंगे और ये कट किया हुआ सरफेस ऊपर रखेंगे ताकि हमारा केक का सरफेस प्लेन हो जाए। अब मैं इसे भी व्हिप क्रीम लगा के डेकोरेट कर देख सकते हैं मैंने ऊपरी सरफेस पर भी क्रीम फैला के तैयार की है और बची हुई क्रीम अब मैं इस कोन में जो हमने डेकोरेशन के लिए बनाया है उसमें डाल के लूंगी। अब हम स्पैचुला की हेल्प से पूरे केक पर इस तरह से चॉकलेट क्रश छिड़क देंगे। साइड से भी मैंने इसी स्पैचुला की हेल्प से चॉकलेट क्रश छिड़का है। थोड़ा सा क्रश हम रखेंगे सेंटर में डालने के लिए। उस नोजल की हेल्प से हम इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स
हमारे केक के आउटर राउंड में बनाएंगे। मैंने ऊपर के साइड में क्रीम से फ्लावर निकाले हैं, वैसे ही मैं अब नीचे हुए साइड को भी ऐसे ड्रॉप से डेकोरेट कर, मैं उसे चेरी से डेकोरेट करती हूँ। तो तैयार है बेकरी जैसा स्पॉन्जी ब्लैक फॉरेस्ट केक। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल पर जाकर और भी रेसिपीज देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे उर्मिला's किचन में। थैंक यू।